अब तुम्हारे भीतर से ही एक मार्गदर्शन आ रहा है, तुम्हारे भीतर से ही एक दिशा तय हो रही है। और जिस मजबूरी की बात मैंने की थी उसको भी तुम अब कदम कदम पर अनुभव करोगे कि पीछे लौटने की गुंजाइश नहीं। अब तुम चाह कर भी पीछे नहीं जा सकते। कई बार जो बहुत ही कुशल पर्वतारोही होते हैं, जब उन्हें बहुत ऊंचाई पर चढ़ना होता है तो वो एक काम करते हैं, वो ऐसे मार्ग से ऊपर यात्रा करते हैं जिससे पीछे नहीं लौटा जा सकता। तो उनके पास एक ही विकल्प बचता है, ऊपर जाना, क्योंकि नीचे नहीं जा सकते। कई बार युद्ध में भी ये टेक्निक अपनाई जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध में इसका कई बार प्रयोग किया गया। सेनाओं को भेज दिया जाता है और उनके पीछे लौटने के मार्ग नष्ट कर दिए जाते हैं। अब जब पीछे लौटने का मार्ग नहीं है तो तुम क्या करोगे? तुम आगे ही जाओगे। लेकिन जब अंतर यात्रा में तुम आते हो तो ये कोई मैन मेड एक्शन नहीं होता, ये एग्जिस्टेंशियल फिनोमेना होता है कि तुम्हारे पीछे लौटने की संभावना अब खत्म कर दी जाती है। और ये किसी परेशानी का विषय नहीं होता, ये आनंद का विषय होता है। तुम अब अपने भीतर और हल्के और निर्भर अनुभव करते। तुमने लिखा भी कि तुम्हें निर्भर होने का अनुभव हुआ, हल्के होने का। विकल्प तुम्हें सीमित कर देते हैं। जब तुम्हारे भीतर से विकल्प गिर जाते हैं तुम असीमित होने लगते हो। तुम आगे जाओ पीछे जाओ, अगर तुम बहुत सारे विकल्पों में झूल रहे हो तो कई बार तुम्हारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। लेकिन अगर तुम्हारा विकल्प नहीं रहा पीछे लौटने का, अब एक ही ऊर्जा की दिशा रह गई, एक ही तीर अनंत की ओर उन्मुख, तो तुम बड़े हल्के अनुभव करते हो, बड़े निर्भर अनुभव करते हो। फिर तुम आगे ही ले जाए जाते हो। जैसे तीर जो है जैन दर्शन में, जैन आर्चरी पे भी ध्यान के प्रयोग किए जाते हैं। बड़े ध्यानपूर्ण ढंग से धनुष विद्या सिखाई जाती है। तो तीर जो है ये भी बड़ा सुंदर प्रतीक है। तीर हल्का होता है और उसकी संरचना ऐसी होती कि वो आगे ही जा सकता है। तो कब तुम्हारी चेतना इस तीर की तरह से हो जाए, उस क्षण की प्रतीक्षा प्रत्येक साधक को करनी होती है। और जब तुम्हारी चेतना उस तीर की तरह से हो जाती है, तुम सही अर्थों में आंतरिक संन्यास को उपलब्ध हो जाते हो। कोई संन्यास देता नहीं, तुम संन्यास लेते नहीं और तुम सन्यासी हो जाते हो। सन्यासी उस फिनोमेना का नाम है जो बस अंतर यात्रा पर आगे और आगे बढ़ रहा है। उसके बाहरी प्रयोग भी ऐसे ही किए गए, बाहरी आयोजन, वो भी केवल प्रतीकात्मक कि अब तुम्हें पीछे नहीं लौटना है। घर छुड़वा दिया, नाम बदल दिया, कपड़े बदल दिए, तुम्हारा वेश बदल दिया, सब बदल गया। तुम्हारी पुरानी पहचान अब नहीं रही। जब पुरानी पहचान नहीं रही तो अब तुम अपनी नई पहचान निर्मित करोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास पहचान बचाए रखने के विकल्प हों तो तुम कमजोर पड़ जाते हो। तो सारे विकल्प गिराएं और अपनी पहचान को बचाए रखने का अगर लेश मात्र भी भीतर भाव हो तो उसे जाने दें। फिर धीरे धीरे तुम्हारी अपनी पहचान बनेगी। वो पहचान इतनी सशक्त होगी कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। तुम देखना, जल्दी ही अगर तुम ऐसे ही यात्रा करते रहे तो लोग तुम्हारी उपस्थिति से तुम्हें जानने लगेंगे। अभी क्या होता है कि लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि उनकी उपस्थिति दर्ज हो जाए, बड़ी मेहनत करते हैं और फिर भी निराश होते हैं कि उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हुई। लेकिन जब तुम्हारी भीतर की ऊर्जा जागृत होती है, तुम्हारी चेतना सशक्त होती है, पारदर्शी होती है, तो तुम जहां भी होते हो तुम्हारी उपस्थिति की तरंगें सबको स्पर्श करने लगती। यही सन्यासी है। सन्यासी जहां जाता है पहचाना जाता है, जाना जाता है। अब
किसी पहचान की उसकी आकांक्षा नहीं, लेकिन फिर भी वो पहचाना जाता। यही विरोधाभास। तो ये आंतरिक मस्ती है, उत्सव है, आनंद है, उसमें डूबो बस, और कुछ नहीं।